नहीं, विपक्ष मजबूत दिख नहीं रहा है। विपक्ष मजबूत है, जनता ने चुना है, इसे दिखना नहीं है। और इस बार बता दें, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो डिक्टेटरशिप का काम किए हैं, जो झूठ बोले हैं युवकों के साथ कि साहब आप 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 10 वर्ष बीत गए, 20 करोड़ को देना तो नहीं दिए। महंगाई, वो कहते थे कि आदरणीय मनमोहन सिंह को महंगाई का मौत शब्द नहीं आता जो हमारे प्रधानमंत्री थे। महंगाई आकाश छू रहा है। गैस 400 रुपये थे, आज 1100 हो गए। महिलाएं आज लकड़ी जला रही हैं, गरीब महिलाएं गैस खरीद नहीं पा रही। इसका जवाब तो देना होगा। ठीक है, इस बार जीत सरकार उनकी बन गई, लेकिन मेजॉरिटी से नहीं बनी, समर्थन से बनी है। और इस बार विपक्ष मजबूत है। आपको बता दें, आदरणीय राहुल गांधी जी सदन में जो आवाज बनेंगे वो आप लोग देखिएगा, पूरी देश की जनता देखेगी। देश की जनता के हित में, छात्रों के हित में आवाज उठाएंगे वो। सर, नीट मामले को लेकर के सीबीआई की टीम भी जांच करने आई, यहाँ पर हमला भी हुआ उस पर, क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर कैसे देख रहे हैं? इसका जवाब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी से पूछिए कि आप जो यहाँ 10 साल से सरकार में थे, यह नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहा था, 70 बार से ऊपर लीक हुआ है। क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे थे? क्या हो रहा था जब तक मिली भगत नहीं थी? आज जब छात्र आंदोलन सड़क पर करते हैं, अब जांच, तब तक प्रधान जी जो इनके मंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जब छात्र और आंदोलित होते हैं और जब पता लगता है कहते हैं हाँ गड़बड़ी है, और डायरेक्टर को हटाते भी हैं। और हटाने के बाद क्या हुआ? जब दूध का दूध पानी का पानी हुआ, गड़बड़ियाँ हो रही थी। तार कहीं से भी जुड़ सकता है। हेड तो कौन है? ये केंद्र सरकार के अधीन काम है, उनको देखना था, मंत्री को देखना था, प्रधानमंत्री को देखना था। जनता ये उनसे जवाब पूछ रही है और आपके माध्यम से हम भी पूछना चाहते हैं, गड़बड़ी कैसे हुई? आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, क्यों गड़बड़ी हो रही थी? और खास करके बिहार में भी आपकी सरकार है, जो आप पूछ रहे हैं आखिर गड़बड़ी कैसे हुई, इसका जवाब आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को, छात्रों को देना होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक होने जा रही है 29 तारीख को। ये तो सब पार्टी अपनी बैठक करती है, हम भी दिल्ली जा रहे हैं आज। तो बैठक तो सबको करना चाहिए और सबका फीडबैक लेना चाहिए कि चुनाव में क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कमियां रही। सभी पार्टियां लेती हैं, हम लोग भी लेते हैं। हम लोग भी खुद लोकसभा लड़े तो हम जितने वर्कर्स थे उनसे पूछे हैं कहाँ कहाँ कमियां रही, क्यों हुआ ऐसा। वो तो बट नेचुरल की मीटिंग होगी, इस मीटिंग तो सब पार्टी करती है। बिहार में लगातार की भेंट चल रहा है। ये तो आश्चर्य है। मैंने इधर विगत 7 दिनों में 3 पुल गिर गए, उसके पहले भी सुल्तानगंज हमारे जिला में गिरा। आखिर क्यों गिर रहा है? इसका मतलब कि इंजीनियर का डिज़ाइन फेल है या कॉन्ट्रैक्टर लूट रहा है। तो आखिर कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। यह तो सरकार से पूछिए ना, आखिर क्यों पुल गिर रहा है, क्यों टेक्निकल फॉल्ट है, क्या इंजीनियर आपके अच्छे नहीं था? इंजीनियर क्यों नहीं लाते हैं? आज जो पहले जो बना हुआ, आज से चले जाइए 40, 50, 100 साल पहले, कहाँ कोई गड़बड़ियाँ थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं तकनीकी कमियां हैं या कॉन्ट्रैक्टर लूट है, पदाधिकारी आपके कंट्रोल में सरकार के नहीं है। निश्चित तौर पर इसको जांच होनी चाहिए और जो भी गलती कर रहा है, चूंकि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, इसलिए जो भी गलती कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। तेजस्वी की सत्ता पक्ष हमलावर है, कैसे देख रहे हैं? क्यों? हर पार्टी को अधिकार है आभार यात्रा निकालेगा। मैं भी अब आभार यात्रा हम अपने लोकसभा में करने जा रहे हैं, इसमें उनको आपत्ति क्यों है? सभी पार्टी को अधिकार है जनता का आभार प्रकट करना, चाहे वो हारे या जीते। जनता का आभार प्रकट करना ये दायित्व बनता है हम लोग का। 4 सांसद जीते हैं कांधा देने के लिए और इसीलिए वो आभार व्यक्त कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी समाप्त हो गई। भैया पिछले हम लोग गठबंधन में एक ही सांसद किशनगंज जीते थे, इस बार 7 जीते हैं। उनको पता है, होश नहीं है उनको। और इस बार जब बिहार का चुनाव होगा हम लोग सत्ता में आएंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी।